हम लोग सत्कर्म क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आखिर इसका फल क्या है, भगवत भजन का फल क्या है, जब हो तब का फल क्या है। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं व्यास जी महाराज। आइए पहले सुखदेव भगवान प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात इन 2 श्लोकों का लेते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहे कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुदेवे भगवते भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्। यहाँ आगे बताते हैं ये सारे कर्म क्यों किए जाते हैं। बड़ा सुंदर भगवान वेदव्यास बता रहे हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखः, वासुदेव परं ज्ञानं, वासुदेव परा योगः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रियः, वासुदेव परं ज्ञानं, वासुदेव परा गति। इस संसार में गति भी वासुदेव हैं। जितने भी मुख्य यज्ञ क्रियाएं की जाती हैं केवल वासुदेव की प्रसन्नता के लिए। वासुदेव हर एक रूप में तो हैं। वासुदेव सर्वमिति, सबके रूप में वासुदेव विराट रूप में दिख रहे हैं हमको। तो हो सके तो इस विराट नारायण को प्रणाम करते हुए सारे सत्कर्म भगवान विराट को समर्पित कर देने चाहिए हमको। ऐसा भागवत काल कह रहे हैं श्री व्यास भगवान। नारायण जो भी कर्म करते हैं परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। और हो सके तो तुलसीदास जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अरण्यकांड में राम जी से कहलाते हैं, बोले बस कहलाते हैं। कहते कहो कि क्या कहें, कहो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मंत्र का दृढ़ता पूर्वक विश्वास से पूर्वक जप करना चाहिए, तब हमारे अंतर में प्रकाश आ जाता है। और वही परम प्रकाश है जिसको हम
राम कहते हैं, नारायण कहते हैं, वासुदेव कहते हैं या आत्मा भी कहते हैं। तो हम सब उस प्रकाश के ही तो अंश हैं प्यारे। इसलिए भगवान का मंगल में स्मरण करते रहना चाहिए, यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बस मांगत तुलसीदास मांगत कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। मेरे वो कर सबको प्रणाम करते हैं, भैरवनाथ जी के पास जाते हैं उनको प्रणाम करते हैं, मैंने जिस देवी देवता के पास जाते हैं उसको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि यदि आप देना चाहते हैं उस दास को तो एक ही आशीर्वाद दो कि मेरे हृदय मेरे अंतःपुर में, मेरे हृदय कमल में मेरे सियाराम आकर के विराजमान हो जाए, मेरे मानस में बस जाए और इससे कभी जाए ना। ऐसी प्रार्थना श्री तुलसीदास जी कहते हैं। हमारे प्राचीन काल में जितने भक्ति काल में संत महापुरुष हुए, बड़े दैन्यतापूर्वक जीवन रहा उनका। आज है हमारे अंदर अकड़ तो आ जाती है पर दैन्यता नहीं आती है, और भक्ति का वाहन दैन्यता ही है। भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है पर सत्संग मिलेगा तब हमें प्राप्त होगी भक्ति, और भक्ति मिल जाती है तब क्या होता, सत्संगति संसति करंता। सत्संग से हमारी संस्कृति ये संसार से मुक्त हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं महाराज मैं संसार में फंसा हुआ हूँ। हमारे संसार में क्या फंसा, कौन नहीं फंसा है, हर कोई संसार में है। जब तक धरती पर हैं तो धरती के कार्य तो करने पड़ेंगे, तो हर्षपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक ये सब परमात्मा की सेवाएं मान के करना चाहिए। चल रहे हैं तो भगवान की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ऐसा मान के करना चाहिए। भोजन पा रहे हैं, श्री जगन्नाथ भगवान की सेवा का प्रसाद पा रहे हैं। सो रहे हैं, श्री रंगनाथ भगवान की सेवा कर रहा हूँ, जो लेटे हुए नारायण हैं शेष साई। घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो ऐसा भावना रखनी चाहिए कि हम तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, अपने भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, नारायण विराट रूप की परिक्रमा कर रहे हैं। ये बात कोई किसी की बहुत सुनी सुनाई हो ऐसा नहीं है, ये महापुरुषों की वाणियाँ हैं, जो हमारे महापुरुष संत कह रहे हैं उनकी बातें हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कुछ भी। तो ये बात करके देखनी चाहिए। हमको लोग पूछते हैं क्या कर रहा है, बहुत घूम लिया, भटक रहा है, भटक नहीं रहा, हम तीर्थों के दर्शन कर रहे हैं। हम उन महापुरुषों के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ उनका नाम ले ले तो कर सकते हैं ना, अपने अग्रजों का नाम ले ले कर सकते हैं तीर्थ दर्शन। तो हम तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, भगवान दर्शन कर रहे हैं, संतों के दर्शन हो रहे हैं, एक से एक विलक्षण महापुरुषों के दर्शन करते हैं। तो ये इससे बढ़ के सौभाग्य क्या होगा। तो कहा हम तीर्थ जाएं तभी नहीं, हम जिस भी कर्म भूमि में जाएं, जो भी कर्म करते हैं, कर्म करते हुए धन का भी उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ के आप धर्म नहीं आज स्वयं कर सकते हो। तो धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करिए और सत्कर्म करिए, और वो सत्कर्म परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम समर्पित कर देंगे, जब सामान्य व्यक्ति को कुछ दान देते हैं तो उसका लाभ होता है ना, तो क्या परमपिता को दान पर दान देंगे, उसकी वस्तु तो क्या वो नहीं देगा, मुझे देगा, पर ये अपेक्षा ना रखो कि मुझे वापस मिलेगा, नहीं। हिनात आपका दिया हुआ है, सब आपका है, इसलिए हम आपको ही, आपका है, हम क्या दे सकते हैं आपको। शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सब तो आपका है। तो मेरे पास अपना कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूंगा, लेकिन हाँ भाव है कि ये जो भी हमने कृत्य किए हैं, कर्म किए हैं, वो आपके से चरणों को समर्पित है। ऐसी भावनाएं और धारणाएं हमारे अंदर रहनी चाहिए। संत, वृद्ध, माता पिता, गौ, अनाश्रित, इनकी सेवा करनी चाहिए। गुरुजन, इनकी सेवा करनी चाहिए। यही नहीं कि पैर दबाकर की सेवा होगी, नहीं, जैसे भी हो सके यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। आज लोग पीछे पड़ रहते हैं, आपस में कहते हैं झूठ मत बोलो। तो आप सत्य कितना बोलते हो, अपने आप सोचो, दूसरे को मत देखिए, स्वयं को देखो, हम क्या कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कोई सत्य बोलो, परंतु वे भी नहीं कहते झूठ बोलो। क्यों? जिस प्रकार से हमने नियम बना रखा है
कि हम झूठ बोले बिना पानी नहीं पिएंगे, तो ऐसा एक नियम बना लो कि हम सत्य बोले बिना भोजन नहीं करेंगे। हमें नहीं कहते बिल्कुल झूठ बोलना बंद कर दो, क्यों हम कुछ झूठ बोल देते हैं, लेकिन बता देते हमने झूठ बोला। तो ऐसे निश्चय करो कि दिन में हम कम से कम 10-50 बार तो सत्य बोलने का व्रत लूंगा। व्रत का मतलब क्या है? एकादशी में भोजन ना खाया, भूखा मरा, उसका मतलब क्या है? नहीं, हम यदि व्रत कर रहे हैं तो व्रत का मतलब संकल्प है, दृढ़ता। दृढ़ता क्या है कि हम सत्य बोलने का प्रयास करें। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम ग्रहण बखाना। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आगम निगम यानी पुराण वेद कहते हैं सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। कितना भी मिथ्यावादी व्यक्ति हो वो भी सत्य सुनना चाहता है, झूठ उसको भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्रयास करना चाहिए कि हम सत्य ही बोलें। आज के समय में, आज के हिसाब से हम पूरा सत्य नहीं बोल सकते, ऐसा लगता है। ठीक है, कुछ तो बोल सकते हैं ना। भोजन पाते हो, जिस प्रकार चटनी खाते हो उस प्रकार से ही बोलने का प्रयास करो। आज इतना बोलोगे, कल ज़्यादा बोलोगे। आज हम एक श्लोक भागवत का पढ़ेंगे तो हो सकता है कल हम 5 श्लोक पढ़ सकते हैं, कल 5 पढ़ेंगे तो परसों 15 भी हो सकते हैं। आज की भक्ति कैसी है? तो भक्ति करते हैं हम लोग, पहले दिन तो खूब भक्ति करते हैं, और दूसरे दिन धीरे धीरे कम हो जाती है। नहीं, वो भक्ति ये कोई आनंद नहीं। भक्ति का रंग ऐसा है जो चढ़े उतरे ही ना। ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी सत्य काल के हैं, कलिकाल में भी बहुत से भक्त हुए, आज भी बहुत से संत हैं ऐसे। तो जैसे भी हो सके भगवान का स्मरण करना चाहिए, और मंगल में भगवान का स्मरण ही हमारे जीवन की सार्थकता है। तीर्थों में रह के करो, और तीर्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए। संत महापुरुषों का सेवन अवश्य करना चाहिए, संतों की संगत जरूर करनी चाहिए। हमारे जीवन में संतों की कृपा से ही वैराग्य आता है, अन्यथा वैराग्य तो आ ही नहीं सकता है। तो ज्ञान तो बहुत दूर रहा है, भक्ति तो कोसों दूर चली आती है। तो संत समागम हरि कथा, तुलसी तुल्य संतों का संग हरि की कथा, चाहे विराट रूप में चाहे सूक्ष्म रूप में परमात्मा की चर्चा जरूर शुरू करनी चाहिए, और जरूर करनी चाहिए। नहीं सुनने को मिल रही है तो अपने घर में बैठ करके, अपने गृह में जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ कोई सदग्रंथ रखें, चाहे भागवत जी रखें, चाहे रामायण जी रखें, चाहे गीता जी रखें, चाहे भक्तमाल जी, जो भी मुझे अच्छा लगता है वो रखें, और उसका अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। ना समझ में आए तो किसी महापुरुष की सन्निधि में जाकर बैठ करके उनसे निवेदन करें, प्रभु थोड़ा सा इस दास को समझा दीजिए, कुछ समझ में नहीं आया है, इसका आशय क्या है। तो हमारा कल्याण यही सही मार्ग है। कल एक बंधु पूछ रहे थे कल्याण का मार्ग क्या है, अच्छा लगा। पहले कल्याण का मार्ग यही है, समय सद्भाव रखो, अपने इष्ट में निष्ठा रखो, अपने इष्ट का नाम जप करो अधिक से अधिक, जितना भी हो सके। कहा मेरे पास समय नहीं बैठकर करने के लिए, तो चलते फिरते करो, जैसे दूसरे करो। भोजन पाने के लिए समय है, सोने के लिए समय है, तो 10 मिनट तो निकाल सकते हैं हम सब, ज़्यादा नहीं तो 24 घंटे में 10-20 मिनट निकालिए, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को। भगवान का मंगल में स्मरण करेंगे तो हमारा कल्याण ही होगा, उसमें कोई अहित नहीं होगा, कोई अनिष्ट नहीं होगा। करके तो देखो, बीमार हो दवाई खा के तो देखो लाभ हो तो खाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए आप। इतना ही निवेदन है। जय श्री राम, जय श्री बद्री विशाल।